कथा चल रही थी तो महाराज पति था वकील, पत्नी थी डॉक्टर, दोनों में लड़ाई हो गई, बिना बात के लड़ाई हो गई। बोले कैसे हो गई? पत्नी बोली हाँ, हम अपने लड़का को डॉक्टर बनाऊंगी, पति बोले हम वकील बनेंगे। इतनी लड़ाई भाई दादा, इतनी भाई मामला मतलब हाँ पुलिस तक पहुंच गई। दरोगा जी आए, बोले क्यों लड़ रहे? बोले ये कह रही है हम डॉक्टर बनाऊंगी, बोले मैं कह रहा हूँ वकील बनाएंगे। बोले हमें जा बता लड़का है कौन, बात पूछो क्या बनना चाहते हो? एकदम से जवाब दिया लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तो माफ करना, लड़ाई जो होती है बिना बात के हो जाती है। रानी तारा बहुत बड़ी पतिव्रता है। अब एक बात बता दे, पतिव्रता की अगर बात आ गई है ना तो परीक्षित महाराज उनके पास धन धाम की कमी है। ना तो दादा उनके पास धन धाम की कमी है और न सम्मान की कमी है, न अभिमान की कमी है। दादा अगर कमी है तो सिर्फ एक संतान। कोई संतान नहीं है। दादा संतान देना और ना देना और दे करके छीन लेना, ये परम पिता परमात्मा की कृपा हुआ करती है। महाराज रानी तारा मन में रो लिया करती है कि मेरी एक संतान हो जाती ना तो मेरा आंगन हरा भरा हो जाता। अरे उन लोगों को पूछो जिनके कोई संतान नहीं होती है, बड़े समाज में तो हंसते हैं लेकिन पीठ पीछे रोते हैं, खास मेरी एक संतान होती। महाराज हमें तो आज के संसार में कोई सुखी नजर आता ही नहीं है दादा, कोई सुखी नजर आता ही नहीं है। एक विद्वान कहता है कि आज के संसार में वो कोई ही न सुखी है और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। संसार में कोई हमें सुखी नजर आता ही नहीं है। कोई दुखी संतान से, कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से। दादा घर घर में आजकल की महंगाई मार गई, गेहूं मिले उधार तो पिसाई मार गई, फैशन के तौर कपड़ा की सिलाई मार गई और बाकी जो बचा तो ये जुदाई मार गई। अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। परीक्षित महाराज प्रत्येक इंसान किसी न किसी कारण दुखी है। कोई दुखी धन से है तो कोई धन के लिए दुखी है, कोई संतान के लिए दुखी है, कोई तो कोई संतान से दुखी है। परीक्षित महाराज एक ना एक दुख हर किसी के पास में होता है। परीक्षित महाराज किसी के पास तो दौलत है तो बुद्धि नहीं है और किसी के पास बुद्धि है तो दादा दौलत नहीं है।